don't know anything about Iran. Why is he not finishing off the work? मैंने एक बड़ा सा बॉम्ब हो सकता है तो न्यूक्लियर बॉम्ब भी एक डाल दो, ईरान को खत्म कर दो। अब बताइए, अमेरिका के बटे हुए पॉलिटिक्स में, खासकर कि जब इलेक्शन से पहले हमने देखा कितना बटा हुआ अमेरिकन पॉलिटिक्स है, एक मुद्दा है अमेरिकन पॉलिटिक्स में जहां यूनिटी है, बाई पार्टीजन यूनिटी है, जहां सेनेटर, कांग्रेसमैन, टॉप ऑफिशियल, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, डेमोक्रेट हो, रिपब्लिकन हो, इजराइल के मामले में एक साथ होते हैं और इजराइल का जो स्ट्राइक है ईरान के ऊपर, उसको सब सपोर्ट करते हैं। यूएस पॉलिटिशियंस में इजराइल भक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि टीवी डिबेट्स हो, इंटरव्यूज हो, पॉडकास्ट हो, सारे जगह आम बेइज्जती होने के बावजूद इजराइल का गुणगान करने से ये नेतागण रुक नहीं रहे। इनमें से सबसे टॉप में नाम आता है इन साहब का, सेनेटर टेड क्रूज। बीते कुछ दिनों में काफी वायरल हुए हैं ये। I came into Congress 13 years ago with the stated intention of being the leading defender of Israel in the United States Senate. And I've worked every day to do that. एलो कल्लो बात है। यूएस कांग्रेस में हमने सोचा था लोग आते हैं, सेनेट पे लोग आते हैं संविधान का, अपने देश को डिफेंड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए। यहां तो अलग ही गेम चल रहा है, किसी और देश को डिफेंड करने के लिए आप अमेरिकन पॉलिटिक्स में एंटर करते हो। How many people live in Iran, by the way? I don't know the population. You don't know the population of the country you seek to topple? Okay, what's the ethnic mix of Iran? They are Persians and predominantly Shia. Okay, this is cute. It's not okay. even. You don't know anything about Iran. You're a senator who's calling for the overthrow of the government, and you don't know anything about the country. अरे भाई टकर, टेड क्रूज को ईरान के पॉपुलेशन के बारे में, जनसंख्या के बारे में और कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है। इस सब के बारे में सब ईरान जानता है। उनका बस काम है, क्रूज का काम है यूएस के बॉम्ब्स भिजवाना, वहां क्रूज मिसाइल भिजवाना, बाकी काम फिर इजराइल देख लेगा। और इससे पहले कि आप सोचो कि अरे ये टेड वेड एक दो ऐसे नेता होंगे, कुछ एक्सट्रीमिस्ट नेता होंगे जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, मैं आपको यह बता दूं कि खुले आम अमेरिका में पार्लियामेंट में जिस तरीके से दूसरे देश की जो एक सपोर्ट होता है, पैरवी होती है, वो शायद ही किसी और डेमोक्रेटिक देश में हमें दिखने को मिले। Be all in, Mr. President, in helping Israel finish the job, and let's see where we're at after we neutralize their nuclear program. President Trump, you've been great. Help Israel finish the job. Give them bombs, fly with them if necessary. ये है यूएस कांग्रेसमैन रैंडी फाइन। नेतन्याहू के लिए इतने रैंडी हैं ये भाई साहब कि अमेरिका के पार्लियामेंट में बैठे हुए इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे नेतन्याहू भगवान हो। और ये सब तो कुछ भी नहीं, आगे सुनिए। House has introduced legislation that I'll introduce today in the Senate that would force the administration's hand to provide critical weapons to Israel, repeal Joe Biden's arms embargo on Israel, and if they don't, it would withhold salaries from the officials at the Department of State and the Department of Defense who are implementing these policies.